पिछले कुछ दिनों से आजी की केयरटेकर जो है शी टू गो बैक होम एंड यू नो जनरली व्हाट हैपेंस इज शी हैज अ 24/7 केयरटेकर क्योंकि वो व्हील चेयर पर है, उनका सब कुछ करके देना पड़ता है, शी कांट मूव हर बॉडी. एंड जब नई केयरटेकर नहीं मिली काफी दिन के लिए तो मी एंड मॉम हैड टू टेक ओवर एंड डू एवरीथिंग फॉर हर, राइट फ्रॉम फीडिंग हर टू ब्रशिंग हर टीथ टू टेकिंग हर फॉर अ बाथ. और ये करते करते जब कुछ दिन पास हुआ आई रियलाइज आई शुड डॉक्यूमेंट दिस होल वीक बिकॉज बहुत बार क्या होता है आई जस्ट शूट द फन पार्ट्स विद हर. जब मैं उनके साथ मस्ती कर रही हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पे स्निपेट्स डालती हूँ या कुछ फन वीडियोस मैंने उनके साथ शूट किए हुए, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइव्स विच नेवर एक्चुअली यू नो इज शोन या तुम्हें दिखता नहीं है, बट दिस इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी आर लिविंग विद हर राइट नाउ. बहुत ऐसे सुंदर थॉटफुल शॉट्स तुम्हें नहीं दिखेंगे इस व्लॉग में बिकॉज ऑब्वियसली द प्रायोरिटी वाज टेकिंग केयर ऑफ हर एंड गेटिंग हर स्टफ डन. बट जब भी मुझे वक्त मिल पाया और व्हेनेवर आई हैड द मेंटल कैपेसिटी एंड द हेड स्पेस, मैं अपना फोन वहां पर रख देती थी टू डॉक्यूमेंट यू नो माई कॉन्वर्सेशंस विद हर. So this is going to be that vlog. It's going to be a week of me babysitting AAJI. It's early morning. It's not exactly early morning, but मैंने नानी का ब्रश करा दिया है, अपनी चाय पी ली है so that I get some energy. And now is her favorite time, which is chai time. I think I get my love for chai from her. She loves having tea. So I'm going to give her some chai biscuit now. आजी को महाभारत लगा दिया है मैंने लिटरली म्यूट पे बिकॉज शी कांट हियर. वो लिटरली सिर्फ देखती है. महाभारत पाहिलेला आहे तू पहिले? खूपदा टीव्हीवर. तर तुला सगळ्यात जास्त काय आवडायचं, महाभारत की रामायण? दोन्ही आवडतात मला. वेगळ्या वेगळ्या कहाण्या पण चांगल्या आहेत. आजोबा आणि तू कधी पिक्चर पाहायला थिएटर मध्ये गेले का, सिनेमा हॉल मध्ये? हो गेली होती एकदा दोन. आजोबांसोबत? हो गेली होती ना एक दोनदा. न्यायचे ते? हो म्हणजे सुरुवातीला आम्ही नागपूरला आलो तेव्हा लग्न झाल्यावर. मग काय तो 22 वर्षाचीच होती राजू झाला तेव्हा. तर मग कोणता पिक्चर पाहायला आठवतं का? आता आठवण घ्यावं लागेल बाबा. हे असेच धार्मिक यायचे पहिले असे नव्हते लुचालुची करणारे. पण तुला आता असं वाटतं का की कोणती एक वस्तू तू आपल्या आयुष्यात अजून करायला पाहिजे होती जी तुला करायला नाही मिळाली? शिक्षण झालं नाही माझं आई वडिलांमुळे. तर तुला इच्छा होती का शिकायची? नोकरीची. तुला नोकरीची इच्छा होती? हो. माझे वडील सुशिक्षित होते ना त्या काळात. मेकअप, चांगले कपडे काही घालायचं होतं ते नव्हते आवडत जास्त. ते शौक नव्हता बिलकुल नव्हता आवडत. मग कधी असं नाचायची वगैरे इच्छा झाली तुला? साधं राहायला आवडत होतं. नाच खूप आवडायचं मला. मी स्वतःच नाचत होती. हो का, लहानपणी? मग मोठी झाल्यावर का नाही नाचली? थांब मी सांगते. मी निंबाच्या झाडाला पाळणा बांधला आमच्या गावात बैठकीत. निंब होता आणि त्याला झोका बांधला आणि मग तो झोका खेळायची. लोक म्हणत बापरे पोट्टीला भीती नाही वाटत. निंबाचा पाला दातात आणत होती मी. खूप छोटी असशील ना? हो 10-12 वर्षे. 10-12 वर्षाची. तुमच्या जमान्यात गावात वगैरे लोक प्रेमात नाही पडायचे? नाही कोणीच नाही. प्रेमात जे पोरगी पडेल तिला हाकलून देत होते गावाच्या. अरे बापरे. पण आजकालचे लोक बिना प्रेमाचं लग्न करतच नाही. नाही पण काय आताही काय फायदा. पटत नाही. तुमचं आमचं खूप पटत होतं. दॅट्स ट्रू. हो एवढं करूनही पटत नाही. तेच तर. हो पटलं तर पटलं नाही तर एकीकडे दुसरा तिकडे. करेक्ट. तोंड करून. तर तुला काय वाटतं मी लग्न कसं केलं पाहिजे? अरेंज्ड मॅरेज केलं पाहिजे की प्रेमान? अरेंज होतच नाहीत ना आता. प्रेमाचेच होतात. तर मी प्रेमाचा शोधला पाहिजे ना? शोधणं पण आवडीचे शोधा एकमेकाच्या. आणि असं करा की बस एकदा केलं की मग त्यालाच पकडून राहायचं. त्याला सोडायचं असलं तर? जर तो खरा भागला तर मग सोडायचं. अच्छा. त्रास दिला तर सोडून द्यायचा. जास्त एकटंच राहायचं. एकटंच राहायचं, दुसरं नाही करायचं. करावं ना भेटलं तर. दुसरं तिसरं पण चालतं ना?
भेटलं तर भेटता. हो का? हो, आजकाल भेटतात, पहिल्यासारखं नाही आजकाल. मैं अपने घर के बाहर पूरे चार एक्चुअली 5 दिन के बाद आज निकलने वाली हूँ. आई हैवंट स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस इन द लास्ट 5 days. सैटरडे संडे वैसे चिल कर रही थी एंड एक्चुअली संडे को नानी की केयरटेकर लाइक लेफ्ट विदाउट अस हैविंग एनी बैकअप. उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं उनको संभाल रही हूँ, तो मुझे आई हैवंट बिन एबल टू कैच अ ब्रेथ and I haven't seen what the outside looks like, so I'm literally like craving some light and some sun. So इसके पहले की sunset हो, let's run. Let's go. Wow, this feels so good. The outdoors feel so good. I love this time of the evening. और actually अभी थोड़ा लेट हो गया या फिर actually winter चल रहा है तो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, बट जनरली ये 5:30-6 बजे बाहर निकलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बट आई जस्ट एम नेवर एबल टू डू इट बिकॉज मैं काम लेट शुरू करती हूँ, तो 5 बजे के आसपास ना मैं फुल मेरे काम के फ्लो में होती हूँ. तो आई फील लाइक नाउ इफ आई ब्रेक द फ्लो एंड गो डाउन फॉर अ वॉक, I don't want to come back and resume work. I'm very bad at stopping things. Like once I start, I just like get so absorbed in it. So yeah, but today I've stepped out at this time and this feels so good, man. अब मैं by myself पूरा 1 घंटे का walk enjoy करने वाली हूँ म्यूजिक लगाकर. Oh my God, guys! पिछले कुछ दिनों से जब से I'm taking care of AAJI, I have to tell you all, it has been so crazy. Like my own work has taken a backseat. I have not been able to do a lot of work. Like I'm trying to squeeze in time जब मैं कुछ edit कर लूँ, थोड़ा कुछ shoot कर लूँ, बट AAJI का काम इतना सारा होता है, इतना कुछ होता है, and it's so exhausting and consuming कि मुझ में एनर्जी नहीं बचती कुछ और करने की. और मैंने एक और चीज़ अपने बारे में अभी ये सीख ली in my 30s, and I am not a good multitasker. आई कैन डू 4 things टुगेदर, क्योंकि मैं ढंग से एक भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाती हूँ. तो इफ़ आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ हर, फिर मेरा एनर्जी सारा वहीं चला जाता है, फिर मेरे काम के लिए एनर्जी नहीं बचती है, एंड आई कांट मैनेज इट टुगेदर. सो हैट्स ऑफ टू पीपल हु डू ऑल ऑफ दिस टुगेदर. इनफैक्ट येस्टरडे जब मैं शाम को इवनिंग वॉक पर गई, मैंने बहुत दिनों बाद, मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनको हम लोग हमेशा वीडियो कॉल करते हैं. आई स्पोक टू देम ऑन अ वीडियो कॉल and we were talking, and one of them is a new mom. उसने अभी डिलीवर किया कुछ 4-5 महीने पहले, and she has been going crazy. If you guys are in that age जहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स ने डिलीवर किया, or you've been around a new mom, you'll know what I'm saying. जब नया you deliver a kid, बहुत सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में चेंज हो जाती है. It's a huge change to kind of accept and to kind of adjust to. और a lot of new moms struggle with taking care of their kids, जो and they are going crazy क्योंकि suddenly there's no movement, they have to be with the kid the whole time. तो मैं कल जया को वही बता रही थी कि मुझे ऑलमोस्ट वो वाला फीलिंग आया पिछले 4 दिनों से, जब मैं घर के बाहर ही नहीं निकल पा रही थी. लाइक बिकॉज यू हैव टू बी अराउंड हर द होल टाइम, शी नीड्स समथिंग और अदर एवरी 10 minutes. एंड व्हेन आई डिड दिस वर्क, एंड जो भी केयर टेकिंग इज नॉट एन ईजी जॉब. तुम्हें बहुत पेशेंट होना पड़ता है जब तुम किसी ओल्ड पर्सन का या किसी पेशेंट का केयर टेकिंग कर रहे हो. सो ये 4-5 दिन के एक्सपीरियंस है. माई गॉड, हैट्स ऑफ to all those nurses and people in caretaking professions. यार वो लोग जो घर पे अपने grandparents का या parents का caretaking करते हैं, like hats off to you guys, man. This takes some level of patience. And also to new moms, like this has given me a trailer of what it could be like if and when I have kids. And ये देखने का like मैं जो exhaust हो जाती थी, I was like wow, लोगों ने ऐसे सब काम करके अपना काम कैसे किया है, एंड हाउ हैव दे स्टेड मेंटली सेन एंड नॉट लॉस्ट देयर माइंड व्हाइल डूइंग इट. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. जस्ट रेजिंग किड्स इज अ लॉट ऑफ वर्क. उसके साथ जॉब करना तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती, और उसके साथ बाकी चीज, सोशल लाइफ, हैविंग योर ओन ड्रीम्स. व्हाट आर यू किडिंग मी? गुड जॉब आजी, मस्त. खाताना फोटो काढते का लोक, खादाड आहे का बुडी खादाड आहे. असं खात जा आपल्या हाताने थोडं थोडं, म्हणजे तुझा व्यायाम पण होईल.
आता थंडी कमी आहे म्हणून गेले हात नाही तो शिव पडतात. असं थोडं थोडं रोज हलवायचे हात. गुड जॉब. शी इज ईटिंग समथिंग विद हर ओन हैंड्स आफ्टर मंथ्स. मेरी कुक ने छुट्टी मार ली तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. गोना मेक खिचड़ी फॉर आजी, मूंग दाल की खिचड़ी. एंड आई माइट मेक मैगी फॉर माई सेल्फ क्योंकि वेदर बहुत सही हो रहा है मुंबई में, चिल टाइप का, तो मैगी खाने का मन कर रहा है. सो आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे तीखी टेस्टी मैगी. सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है. Okay, so I saw this Maggi ka recipe on Malvika Sitlani's reels, okay? You know that street side spicy Maggi? It chopped ginger. Put some soya sauce. Okay, seriously, it's just not translating on camera or whatever, but this Maggi looks really good. Which I crave थोड़ा सा healthy खाऊंगी इसको बैलेंस करने के लिए. So my healthy plate for the day is this चने की ग्रेवी बनी हुई है जिसके ऊपर मैंने थोड़ा प्याज, चाट मसाला, धनिया और थोड़े सेव डाले चॉप करके. That's my idea of healthy, guys. That's my beautiful bowl of Maggi. I can't wait to eat it. It looks so good. I'm just worried I don't drop it here. Whoa, it's hard. But what's up, guys? Today I'm finally so fucking relieved. I can't tell you. आज की केयरटेकर आ चुकी है और आज फाइनली 5 दिनों बाद I got a break from take. So she's only come since 2 o'clock in the afternoon. So बस आधा दिन का ब्रेक मुझे मिला है from just taking care of आजी continuously. और मेरे सांस में सांस आई है. आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था पिछले 4-5 दिनों में मैंने एटलीस्ट 2 किलो लूज कर दिया. नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. तो हमने अभी आजी को तैयार कर दिया फॉर एन इवनिंग वॉक. तो मैं उन दोनों को नीचे लेकर जा रही हूँ. दे आर गोइंग टू स्ट्रोल इन द पार्क और मैं जाकर अपना आराम वाला वॉक करूंगी. आई कांट वेट फॉर इट. हे मोजे माझेच आणि तेही मोजे माझेच आहे. मला वाटतं माझे मोजे कुठे गेले. मला पांढरे होते पतले पतले. ते तर कधीचे कुठे हरवले माहिती नाही. तू माझेच घालते इकडे आल्यापासून. टाकू, डबल टाकू, सिंगल टाकू. मागडीकडनं त्रिको. राजेश फरसाण मधनं आणलं. हो राजेश फरसाण फॉर द विन. जो नागपूर के लोग हैं उन्हें पता होगा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. तुला आवडतात ना त्याचे समोसे? मग आम्ही त्याच्याच कडचे आणतो, नाही तर मग देवनगर. अगं ते देवनगरच आहे राजेश फरसाण. हो का? अजून बरमपेठलाही आहे ना. ते वेगळं आहे. बोलवायचे का आपण नागपूरवरनं? बोलव ना. खाते? पण 2-3च बोलव तुझ्या पुरते. मी एखादा घास खाईल. ठीक आहे. कारण मग शिळे झाले की चांगले नाही लागत. शिळे कशाला? ती आई विमानात येईल ना, विमानात. हो का? आता आज संध्याकाळी तरी कढईत जरासे गरम केले की चांगले होतात. बिना तेलाचे. माझी बेशी होती की नाही, तिथूनच काहीतरी बोलवत तुम्ही. आणि बाय मोठ्या शौकीन करण्यात तो वेळ जाते ना ग. खूप भांडेन, खूप मोठं करा लागते. बीसी मध्ये तू जायची का? मग बापा माझी बेशी किती 10 वर्ष चालू होती. वाह. आणि सगळे पैसे आजोबालाच दिले मी. आजोबाने फक्त बांगड्या केल्या माझ्यासाठी त्याच्यातून. So that was it for this vlog, guys. Again, before I end this video, I have to say, अगर तुम लोग केयर टेकिंग प्रोफेशंस में हो, नर्सेस हो, और you're just taking care of an old parent or grandparent at home, hats off to you guys. पिछले 4-5 दिन have been a lesson for me कि ये जो काम है ये कोई आसान काम नहीं है. इसमें कितना पेशेंस लगता है. I have so much appreciation and respect कि तुम लोग ये सब कर रहे हो. एंड एक और चीज यार, ये व्लॉग करने का पर्पस वाज़न्ट टू कम हियर एंड रैंट एंड बी लाइक ओ माय गॉड, आई हैव टू डू सो मच वर्क एंड नो, डेफिनेटली नॉट. आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. मैं जेन्युइनली 100% दिल से बोल रही हूँ कि ये जो पिछले कुछ दिन, हाँ मैं क्रिप कर रही थी, दैट माई वर्क डिड टेक अ बैक सीट, मेरा काम नहीं हो रहा था. बट द फैक्ट दैट आई गॉट टू डू दिस, कि मुझे ये चांस मिला, ये मौका मिला मेरी आजी की सेवा करने का, उनके लिए इतना कुछ करने का, आई डोंट टेक दिस लाइटली एट ऑल. लाइक दीज थिंग्स मीन अ लॉट टू मी इन माई लाइफ. बिकॉज आई नो कितने सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज थे या ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत क्लोज थे और उन्हें ये करने का मौका नहीं मिला. यू नो दैट टू मूव आउट ऑफ द सिटी, पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए कहीं दूर जाना पड़ा उनको, उनके ओल्ड एज में उनके साथ रहने का मौका नहीं मिला. आई नो कि कुछ दिन हाँ मेरा काम नहीं हुआ, बट लेटर इन लाइफ आई एम गोइंग टू बी सो जेन्युइनली हैप्पी कि मुझे यू नो आई गॉट टू स्पेंड दिस काइंड ऑफ टाइम विद माई आजी एंड डू ऑल दिस फॉर हर. सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू रिग्रेट दैट बिट. विद दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग.
अगर तुमने इस कंटेंट के साथ रिलेट किया, हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे बताओ, और इफ यू आर न्यू हियर एंड वांट टू वॉच मोर कंटेंट फ्रॉम मी, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन, एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय.